अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमान और यह जमान मेथड में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है अपनी अमेजन की लिस्टिंग के लिए बेस्ट टाइटल, एक जो बेस्ट कीवर्ड्स और जो है बेस्ट डिस्क्रिप्शन आप किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है रैंक करे और आपका प्रोडक्ट जो है फर्स्ट पेज पर आए। तो टाइटल, कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी सारी चीजें ऐसी है कि जब आप लिस्टिंग करने लगते हैं तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसका आपकी लिस्टिंग के रैंक करने से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये तीन चीजें ऐसी है मेन जिसके ऊपर जो है आपकी लिस्टिंग का जो है सारी एसईओ बेस करती है कि आपका प्रोडक्ट जो है कितना रैंक करता है। ठीक है, तो इसीलिए आज की वीडियो में जो है हम ये तीन चीजें डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं पूरा प्रोसेस शुरू करूं, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं प्लीज अपने 2 क्लिक्स मुझे दें। आपके 2 क्लिक्स मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन देते हैं ताकि मैं इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो है हम आज का टॉपिक शुरू करें। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको अमेजन पे प्रोडक्ट लिस्ट करने का तरीका पहले ही बताया हुआ है, ठीक है, तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि जो है हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ज्यादा टाइम ना जाए आपका। तो मैं डायरेक्ट ही आप लोगों को वो तीन चीजें दिखाऊंगा, ठीक है, और तीन चीजों पे हम डायरेक्ट वर्क शुरू करेंगे। जैसे ही हम लिस्टिंग खोलते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्ट नेम, जो कि टाइटल होता है। ठीक है, और ये सबसे पहले ये चीज आ रही है, तो सबसे पहले हम टाइटल के बारे में शुरू करते हैं कि हम जो होते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए एक बेस्ट टाइटल जो है किस तरीके से बना सकते हैं जिससे जो है हमारा प्रोडक्ट रैंक करे। अब अपने प्रोडक्ट के लिए एक रिवेलेंट टाइटल और कीवर्ड्स देखने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो फ्री तरीका है, ठीक है, बगैर किसी टूल का इस्तेमाल किए है, वो है अमेजन पे आके अपने प्रोडक्ट को सर्च करना। जैसे कि हम यहाँ पर जो है अब आइसक्रीम स्कूप के लिए जो है टाइटल और कीवर्ड्स ढूंढने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट आइसक्रीम स्कूप लिख देंगे। तो आइसक्रीम SC मैंने जैसी लिखा तो उसने मुझे ऑटोमेटिकली सजेशंस दे दिए। मतलब अगर आइसक्रीम के आगे लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम से रिलेटेड, तो वो सजेशंस अमेज़न ने मुझे खुद ही दे दी। ठीक है, अब ये सजेशंस क्या होती हैं? ये सजेशंस वो रिवेलेंट कीवर्ड्स होते हैं जो लोग अमेज़न पर आके सर्च करते हैं आइसक्रीम स्कूप के लिए। तो इसीलिए जब एक कीवर्ड को बहुत सारे लोग जब सर्च करते हैं तो अमेज़न का एल्गोरिथम उसको लर्न कर लेता है कि ये वाला जो है कीवर्ड है जो इस प्रोडक्ट से रिलेट हो रहा है। तो अमेज़न नेक्स्ट टाइम क्या करता है कि जब भी कोई वही उससे रिलेटेड जो कीवर्ड जो होता है सर्च करता है, जैसे उसको आइसक्रीम स्कूप चाहिए तो आइसक्रीम SJC लिखेगा, उसके सामने सजेशंस आ जाती है जिससे वो क्लिक करके सिलेक्ट कर सके और कस्टमर के लिए आसानी हो और उसका टाइम बचे। ठीक है, तो ये सारी सजेशंस किस पे बेस्ड होती हैं? ये सारी सजेशंस बेस्ड होती हैं कस्टमर्स के डेटा पे। ठीक है, अब सबसे ज्यादा लोग क्या सर्च कर रहे हैं? सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं आइसक्रीम स्कूप। ठीक है, आइसक्रीम स्कूप सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं जिनको आइसक्रीम स्कूप चाहिए, क्योंकि उनको प्रोडक्ट यही चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो यही सर्च करेंगे। उसके बाद जो मेजोरिटी लोग सर्च कर रहे हैं वो आइसक्रीम स्कूपर है। ठीक है, अब कोई स्कूपर कह रहे हैं, कोई स्कूप कह रहा है, दोनों एक ही चीज। ठीक है, लेकिन दो किस्म के लोग हैं जो अलग तरह से जो है नाम इसका लिख रहे हैं, तो इसलिए दूसरे नंबर पे अमेज़न ने ये सजेशन दे दी। तीसरे नंबर पे क्या सजेशन है कि लोगों को इस चीज में भी डिमांड है कि अमेज़न आइसक्रीम स्कूपर विद ट्रिगर रिलीज। ठीक है, तो आइसक्रीम स्कूपर दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल से स्कूपर होते हैं, एक होते हैं जिसमें ट्रिगर होता है जो उसके बाद आइसक्रीम को रिलीज करने में आपकी मदद करता है। तो दो तरह की स्कूप सर्च कर रहे हैं लोग, एक आइसक्रीम स्कूप सर्च कर रहे हैं, एक आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर रिलीज, ये दो सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा है आइसक्रीम स्कूप हीटेड। ठीक है, अब इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या है, मेरे ख्याल से कोई गर्म चीज है उसको निकालने के लिए शायद होता हो, तो इसलिए हीटेड भी लोग सर्च कर रहे हैं कि उनको मतलब ये ठंडी और गर्म दोनों चीजों के लिए चाहिए होगा। ठीक है, और चौथा जो कीवर्ड आपका पांचवा है वो है आइसक्रीम स्कूप स्टेनलेस स्टील। ठीक है, मतलब अब वो बहुत सारे लोग आप जब आइसक्रीम स्कूप ले रहे हैं तो अगर वो स्टील का हो तो स्टील ये होता है, स्टेनलेस स्टील इस पर दाग नहीं लगते तो वो बुरा नहीं लगता, टाइम टू टाइम गंदा नहीं होता। ठीक है, अब प्लास्टिक वाला आप लोगे तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो एक अरसे के बाद टूट जाएगा या खराब हो जाएगा। लेकिन स्टेनलेस स्टील ये होगा कि वो लंबा चलेगा, तो लोग कभी कुछ ज्यादातर प्रेफर स्टेनलेस स्टील को ही करते हैं, तो इसलिए लोग इसको भी सर्च कर रहे हैं बार बार। ठीक है, जिसकी वजह से अमेज़न के सजेशंस में ये आ गया है। ठीक है, आइसक्रीम स्कूप जेरोल्स, आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर, आइसक्रीम स्कूप XOS, आइसक्रीम स्कूप हैवी ड्यूटी। ठीक है, अभी बाकी सारे कीवर्ड्स तो आप समझ आएगी होंगे। हैवी ड्यूटी वो के मतलब मजबूत चीज, जो कि जिसपे आप जितना भी प्रेशर डालो वो टूटे नहीं, तो लोग उसका भी सर्च कर रहे हैं कि उनको एक मजबूत अच्छी क्वालिटी वाला आइसक्रीम स्कूप मिले। ठीक है, ताकि जो है
वो जो है उनको बार बार ये प्रोडक्ट खरीदना ना पड़े और इतनी छूटे नहीं है बार बार, ठीक है। और जो लास्ट कीवर्ड लोग सर्च करें आइसक्रीम स्कूप सेट, कुछ लोग जैसे कि किसी को रेस्टोरेंट के लिए चाहिए जहाँ पे बहुत आइसक्रीम स्टोर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्कूप्स चाहिए तो सेट्स भी लोग ले रहे, ठीक है। तो जैसे कि मुझे आइसक्रीम स्कूप के रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए तो ये रहे अमेज़न ने मुझे आइसक्रीम स्कूप के रिलेटेड सारे कीवर्ड्स दे दिए। अब इन कीवर्ड्स को मैं क्या करूंगा, इन सारे कीवर्ड्स को मैं कॉपी कर लूंगा अपने पास, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैंने सारे कीवर्ड जो है अपने पास कॉपी कर लिए नोटपैड पर, जितने भी मुझे अमेज़न ने सजेशंस में दिए। लेकिन जो है यहाँ पर कीवर्ड जैसे ही मैं किसी एक कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अगर स्कूपर वाले को सिलेक्ट करके स्पेस देता हूँ तो और ज्यादा कीवर्ड्स मेरे सामने आ जाते हैं, स्कूपर्स के रिलेटेड भी और स्कूप के रिलेटेड भी। तो ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जो सजेशंस में खत्म कभी नहीं होंगे, लेकिन अमेज़न में आपके पास कैरेक्टर लिमिट होती है, उससे ज्यादा कीवर्ड्स जो है आप नहीं डाल सकते, ठीक है, अपने पास। तो जितने SC लिखने के बाद मेरे पास जितने सजेशंस में है वो सारे कीवर्ड्स मैंने लिखे। उसके अलावा मैंने जो है स्कूप के लिए लिखने के बाद जब मैंने स्पेस दी फिर भी मेरे पास जितने कीवर्ड्स आ रहे हैं उन सबको मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, अपने पास। वो वर्ड्स यू देख लिए, मैंने अपने पास लिख लिए जो जो वर्ड्स मुझे चाहिए, ठीक है, जिन जिन वर्ड्स पे जो है मुझे अपने लिस्टिंग को रैंक करवाना है। तो इतने कीवर्ड्स मेरे लिए काफी है, इससे ज्यादा मुझे अमेज़न अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं टाइटल पे कि हमें टाइटल किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो अब टाइटल के लिए हम क्या कर लेंगे, ये सबसे पहला कीवर्ड उठा लेंगे जो कि सबसे बड़ा कीवर्ड है, ठीक है, और ये हैवी ड्यूटी सही है। अब हम आ जाते हैं अपनी लिस्टिंग पे। लिस्टिंग पे हमें क्या लिखना है, आइसक्रीम स्टेनलेस स्टील, आइसक्रीम। सबसे पहला वर्ड आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपके टाइटल का जो है वो कैपिटल में हो, अमेज़न ये इस चीज को प्रेफर करता है, ठीक है। अब आपने देखना है, जैसे कि मैं आइसक्रीम क्यूब्स जो है उसके लिए लिस्टिंग कर रहा हूं, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मेरा प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील है इसलिए मैं स्टेनलेस स्टील भी इसमें लिख सकता हूँ, हैवी ड्यूटी है तो हैवी ड्यूटी भी लिख सकता हूँ। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आप कीवर्ड्स वही कीवर्ड्स टाइटल में लिखे जो कीवर्ड, अगर अमेज़न जो है आपको कोई कीवर्ड जो है सजेशन में दे रहा है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो उस कीवर्ड को फुलफिल करती हो। जैसे कि अगर आपको अमेज़न सजेशन स्टेनलेस स्टील दे रहा है तो आपको प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील हो, अगर अमेज़न आपको हैवी ड्यूटी दे रहा है सजेशन में तो आपका प्रोडक्ट हैवी ड्यूटी हो, अगर आपका प्रोडक्ट ट्रिगर रिलीज है तो आपका प्रोडक्ट कीवर्ड ट्रिगर रिलीज अगर आपको मिले तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ट्रिगर रिलीज हो। इन सब चीजों का आपने खास ख्याल रखना है टाइटल बनाते हुए कि आपने टाइटल में वही चीजें और वही कीवर्ड्स डालने हैं जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड हैं। जैसे अगर आप स्टेनलेस स्टील बेच रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट में टाइटल में आप स्टेनलेस स्टील लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेनलेस स्टील वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे और अमेज़न आपको सजेशंस में दे रहे हैं कि इस कीवर्ड के रिलेटेड स्टेनलेस स्टील भी लोग सर्च करें तो आपने टाइटल में वो चीजें नहीं डालनी, ठीक है। अब टाइटल में हमने वही चीजें डालनी है जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करती है, क्योंकि इन्हीं बेसिस पे जो है कस्टमर जो है समझेगा आपके प्रोडक्ट को कि आपके प्रोडक्ट जो है की क्वालिटी क्या है, किस मटेरियल से वो बना हुआ है, फिर वो अपने जो है ऑर्डर प्लेस करेगा। अगर आपने जो है कीवर्ड के जो है टाइटल के अंदर कीवर्ड डाल दिया स्टेनलेस स्टील का या ट्रिगर रिलीज का और आप जो उनको प्रोडक्ट भेजे उसमें ना स्टेनलेस स्टील हो या ट्रिगर रिलीज नहीं हो तो कस्टमर डिसअपॉइंट होगा और वो आपको बैड फीडबैक दे सकता है या वो आपको आइटम रिटर्न कर सकता है। तो इससे जो है आपका बिजनेस बहुत ज्यादा जो है डैमेज होगा कि अगर आप जो है वो प्रोडक्ट नहीं दे रहे जो प्रोडक्ट आपने कस्टमर को प्रॉमिस किया हुआ है या आपने कस्टमर को कहा है, ठीक है। तो आपके लिए ये चीज अच्छी नहीं है, तो आपने इसका खास ख्याल रखना है कि आप वही कीवर्ड जो है अपनी लिस्टिंग के टाइटल में डालें जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करते हो। जैसे कि मैं आइसक्रीम स्कूपर बेच रहा हूँ विद ट्रिगर रिलीज, ठीक है, तो ये टाइटल ये जो था अमेज़न भी ये सजेशंस में दे रहा है ये कीवर्ड मुझे, तो मैं ये कीवर्ड इसमें लाजमी डालना चाहिए और मेरा प्रोडक्ट भी इससे रिलेट करता है, ठीक है। तो आगे मैं क्या लिख देता हूँ, आगे मैं लिख देता हूँ स्टेनलेस स्टील, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो स्टेनलेस स्टील का भी है, ठीक है। तो हमने स्टेनलेस स्टील लिख लिया, लेकिन ये कीवर्ड जो था हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा था, आइसक्रीम क्यूब स्टेनलेस स्टील हैवी ड्यूटी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे जो थे रिलेवेंट कीवर्ड जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं और जो है अमेज़न मुझे सजेशन में दे रहा था जो कि कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं वो सारे मैंने यहाँ डाल दिए। आइसक्रीम सबसे मेन कीवर्ड हमारा क्या था, आइसक्रीम स्कूपर विद ट्रिगर रिलीज, ठीक है, क्योंकि मेरे वाले में ट्रिगर रिलीज भी है। आइसक्रीम स्कूप स्टेनलेस स्टील, मेरा प्रोडक्ट जो है वो स्टेनलेस स्टील भी है, हैवी ड्यूटी, और ये किचन एड, ठीक है, ये भी एक कीवर्ड आ रहा था तो मैंने इसको भी डाल दिया, ठीक है, स्कूप, ठीक है।
तो अब अगर आप मेरा टाइटल देखेंगे आइसक्रीम स्कूप, ट्रिगर रिलीज, स्टेनलेस स्टील, हैवी ड्यूटी, किचन एड स्कूप, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स अमेज़न मुझे सजेशंस में दे रहा था, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें जो है मैंने अपने टाइटल में डाल दी और ये सारी चीजें मेरे प्रोडक्ट से भी रिलेट कर रही है। तो अब आप देखेंगे मैंने कुछ कीवर्ड्स हैं जो फ्रंट पे ले रखे हैं, कुछ बीच में लिखे हैं, कुछ बाद में लिखे हैं। ये सब मैंने क्यों लिखा ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आइसक्रीम स्कूप विद स्टेनलेस विद ट्रिगर रिलीज, ठीक है। ये कीवर्ड क्या था, ये मेन कीवर्ड था जिसको लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे थे, ठीक है। तो इसको मैंने सबसे फ्रंट पे रखा, ठीक है, क्योंकि जब भी अमेज़न का एल्गोरिदम आपके प्रोडक्ट को सर्च करता है, कोई सर्च करता है आपको अमेज़न पर, ठीक है, तो अमेज़न आपके टाइटल को पढ़ता है। आपके टाइटल में जो सबसे पहला कीवर्ड आ रहा है, अगर वो कीवर्ड उस जो कस्टमर सर्च कर रहा है उसके साथ मिल जाता है, ठीक है, तो आपकी लिस्टिंग क्या होती है, अमेज़न आपकी लिस्टिंग उसको दिखा देता है कि ये चीज आप सर्च कर रहे हो, ये लो, ठीक है, ठीक है। अगर उसको नहीं होता उसके बाद अमेज़न आपके टाइटल में आगे देखता है, ठीक है, कि जो कीवर्ड कस्टमर सर्च कर रहे हैं वो आपके टाइटल में उन्हें मिल रहे हैं कि नहीं। जैसे कि आइसक्रीम स्कूप भी कस्टमर, अगर कोई कस्टमर जो है आइसक्रीम स्कूप सर्च करता है तो भी उसको मेरे टाइटल की वजह से मेरा प्रोडक्ट दिख जाएगा। अगर कोई जो है आइसक्रीम स्कूपर विद ट्रिगर रिलीज सर्च करता है तो भी मेरा प्रोडक्ट उसे दिखेगा। अगर कोई आइसक्रीम स्कूप स्टेनलेस स्टील सर्च करता है या हैवी ड्यूटी या किचन एड स्कूप जो भी सर्च करता है, ठीक है, वो सारे कीवर्ड्स मेरे टाइटल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो अमेज़न को समझ आ जाएगी कि ये जो है ये लिस्टिंग वही है जो कस्टमर सर्च कर रहा है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे जो है मेरी लिस्टिंग कस्टमर्स को शो होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है जो आपने टाइटल बनाते हुए खास ख्याल रखना है कि आपने जो अमेज़न कीवर्ड्स आपको सजेशंस में दे रहा है, ठीक है, आपने वही कीवर्ड्स यहाँ पर डालने हैं, ठीक है, क्योंकि वो बेस्ट कीवर्ड्स होते हैं जो अमेज़न के एल्गोरिदम ने लर्न किए होते हैं, ठीक है, जिससे जो है जो कस्टमर्स के एक्सपीरियंस पे अमेज़न ने वो लर्न किए होते हैं कीवर्ड्स। और फिर ये होता है कि वो सजेशन में वो कीवर्ड्स दे रहा होता है सबको, तो कस्टमर्स क्या करते हैं, जैसे कि आप कभी भी कोई चीज गूगल पे सर्च करते हैं तो आप 2 लफ्ज लिखते हैं, आगे आपको सजेशंस आ जाते हैं तो आप डायरेक्ट सजेशंस सेलेक्ट करते हैं, ना कि जो है अपना कोई खुद ही अपना पूरा कीवर्ड लिखते हैं। तो ऐसे ही हर इंसान ऐसे ही करता है, चाहे वो अमेज़न पे कर रहा हो या ईबे पे कर रहा हो या एटसी पे या गूगल पे, कहीं पे भी, ठीक है, वो सजेशन से चीज पिक करता है अगर उसको दिख जाती है। तो अगर कोई भी आइसक्रीम क्यूब सर्च करेगा तो मेरे कीवर्ड्स उसको सजेशन में लाजमी दिखेंगे, और जो मेरे कीवर्ड्स वो सिलेक्ट करेगा तो उसको मेरी लिस्टिंग डायरेक्ट शो होगी, ठीक है। तो ये था हमारा टाइटल बनाने का तरीका। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज पे जो कि है हमारे कीवर्ड्स, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आ गए कीवर्ड्स वाले सेक्शन में, सर्च टर्म्स, ठीक है। अब सर्च टर्म्स कीवर्ड्स दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कोई इसको सर्च, अब यहाँ पे सर्च टर्म्स के हैं लेकिन देखो यहाँ पे कीवर्ड्स के हैं, तो एक ही चीज है, ठीक है। आपने ज्यादा कुछ इस पे वो कंफ्यूज नहीं होना। तो अब जैसे कि हमने सारे कीवर्ड्स निकाल के पहले से ही अपने पास रखे हुए थे, तो हम क्या करेंगे, वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं सारे कीवर्ड्स जो मैंने वहां पे सजेशंस में देख रहे थे अपने पास कॉपी किए हुए हैं, तो मैं इनको क्या करूंगा कि मैं इनको वहां सर्च टर्म्स में पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं इन सारे कीवर्ड्स को मैंने पेस्ट कर दिए जो मुझे सजेशंस में वो दे रहे थे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक खास चीज आप लोगों को बता दूं जो कि टाइटल और कीवर्ड्स में डिफरेंस है, वो ये है कि टाइटल में जो है आप सिर्फ वही कीवर्ड्स, वही सर्च टर्म डाल सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेट करती हो। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील है तो ही आप स्टेनलेस स्टील डाल सकते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील नहीं है तो आप यहाँ पर स्टेनलेस स्टील नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ट्रिगर आपके उसमें स्कूप पे ट्रिगर है तो ही आप ट्रिगर डाल सकते हैं, वरना ट्रिगर नहीं डाल सकते। लेकिन सर्च टर्म्स ऐसी चीज है कि आपका प्रोडक्ट प्लास्टिक का बना है या स्टेनलेस स्टील का, आप स्टेनलेस स्टील डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वो जो है आप अगर प्लास्टिक डालना चाहें डाल सकते हैं। ट्रिगर आपके वाले में अगर नहीं भी है तो भी आप डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्च टर्म्स वो चीज है अमेज़न के एल्गोरिदम में कि अगर आप यहाँ पर वो वर्ड्स, वो जो है फ्रेजेस अमेज़न को बताते हो कि इन फ्रेजेस पर आपने मेरी लिस्टिंग को जो है रैंक करना है। जैसे कि आप जो है, अब कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट जो है प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, और आप लिख देते हैं सर्च टर्म्स में स्टेनलेस स्टील, ठीक है, तो अगर आपका प्रोडक्ट कोई स्टेनलेस स्टील से सर्च करता है तो भी उसको आपकी लिस्टिंग शो हो जाएगी, जबकि आपका प्रोडक्ट है प्लास्टिक का, ठीक है। तो अगर आपकी लिस्टिंग उसको समझ आ जाएगी, ठीक है, और उसको लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट भी सही है, रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल रहा है और स्टेनलेस स्टील नहीं भी है तो खैर है, ठीक है, तो वो आपका प्रोडक्ट बाय कर लेगा, ठीक है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अमेजन के एल्गोरिदम में वो है आपके लिए क्लिक्स, कि जितने लोग आपकी लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे उतने ज्यादा लोग बाय करेंगे। और क्लिक्स कहाँ से आएंगे? इंप्रेशन से। जितने ज्यादा इंप्रेशन, जितने ज्यादा व्यूज होंगे आपकी लिस्टिंग पर, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि कस्टमर क्लिक करेगा। ठीक है, तो व्यूज हासिल करने के लिए आपको इसी तरह के कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं वो भी डालें, जो नहीं करते वो भी डालें। ठीक है, क्योंकि इस चीज में आपको जज नहीं किया जाता। ठीक है, ये चीज कस्टमर को नहीं दिखेगी कि आपने अपनी सर्च टर्म में स्टेनलेस स्टील डाला है लेकिन आपने उनको प्रोडक्ट प्लास्टिक का बेच दिया। लेकिन अगर आपने टाइटल में प्लास्टिक डाला हुआ है और आप उनको सर्च टर्म्स में स्टेनलेस स्टील का और आप कस्टमर को प्लास्टिक का प्रोडक्ट बेच देते हैं तो कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसने टाइटल में जो है प्लास्टिक ही देखा होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने खास नोट करनी है कि सर्च टर्म्स में आप सारे वो कीवर्ड्स डालें, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट नहीं भी करते, आपके प्रोडक्ट का मटेरियल डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन कीवर्ड सजेशंस में कुछ और आ रहा है, आप वो भी डालें। तो इसी तरह जितने सजेशन कीवर्ड्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए, जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेट नहीं भी करते थे वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब मेरे पास और भी ज्यादा लिमिट्स है कीवर्ड्स डालने की, तो अब मुझे क्या करना है कि अब अगर आप देखेंगे तो ये सारे कीवर्ड्स वही हैं जो मुझे अमेजन ने सजेस्ट किए सर्च टर्म्स के थ्रू, वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी। ठीक है, लेकिन 100% चांस नहीं है कि कस्टमर जो है मेरे ही कीवर्ड्स उसको सामने देखेंगे। कोई कीवर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अमेजन ने सजेशंस ले आए। ठीक है, टाइम टू टाइम अब मेरी ये लिस्टिंग तो 1-2 महीने में पुरानी हो जाएगी, फिर हो सकता है कोई नई सजेशंस आ जाए। ठीक है, उनमें नए कीवर्ड्स हो और मेरी वो फ्रेजेस ना मैच करती हूँ तो मेरा प्रोडक्ट डूबने लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अब अमेजन पे जो है कीवर्ड्स डालने का क्या तरीका है कि आप एक कीवर्ड डालते हो, ठीक है, उसके बाद कॉमा और स्पेस देके नया कीवर्ड डालते हो तो अमेजन को लगता है कि ये डिफरेंट कीवर्ड है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो सजेस्टेड कीवर्ड्स थे वो सारे मैंने डाल दिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अलग नए कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है, जो कि फ्यूचर में भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्टेनलेस स्टील लिख देता हूँ, स्टेनलेस स्टील अब ऐसी चीज है जो मरते दम तक कस्टमर सर्च करते रहेंगे। ठीक है, जब तक ये अमेजन एग्जिस्ट करता तब तक लोग सर्च करेंगे, तो मैं यहाँ पे स्टेनलेस स्टील भी डाल देता हूँ, ताकि अगर कोई जो है स्टेनलेस स्टील सर्च करता है तो उसको, अगर किसी ने कोई फ्रेज सर्च किया जिसमें स्टेनलेस स्टील लिखा है तो उसको मेरा प्रोडक्ट सजेशन में दिख जाए। ठीक है, अब स्टेनलेस स्टील तो हो गया, ऐसे ही मैं स्कूप भी लिख देता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं स्कूपर भी लिख देता हूं, हैवी ड्यूटी भी लिख देता हूं, और मैं यहां पर प्लास्टिक भी लिख देता हूं। ठीक है, ये सारी कीवर्ड्स मैंने यहां लिख दिए। ठीक है, अब अमेजन क्या करेगा, अगर कोई कस्टमर कल को सर्च करता है स्टेनलेस स्टील स्कूपर, ना कि आइसक्रीम स्कूप, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, तो अगर कोई ये सर्च करता है स्टेनलेस स्टील स्कूपर तो अमेजन क्या करेगा, अमेजन आके लिस्टिंग सर्च करने लगेगा जिसकी कीवर्ड्स में स्टेनलेस स्टील और स्कूपर दोनों लिखे होंगे। ठीक है, दोनों फ्रेजेस मैच कर जाएंगे लिस्टिंग से, और जो कि अमेजन ने कस्टमर ने सर्च किए तो वो अमेजन क्या करेगा, उसी लिस्टिंग को उठाकर कस्टमर को दिखा देगा। अब जैसे कि मेरे फ्रेज में अब यहाँ पे मेरे अपने कीवर्ड्स में स्टेनलेस स्टील और स्कूप दोनों लिखे हुए हैं, स्कूपर भी लिखा हुआ है, तो अगर कोई स्टेनलेस स्टील स्कूप सर्च करते हैं, स्टेनलेस स्टील स्कूपर सर्च करते हैं, तो जिस तरीके से भी आगे पीछे ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा जैसे भी कस्टमर सर्च करेगा उसको मेरा प्रोडक्ट दिखेगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर कोई स्टेनलेस स्टील स्कूप हैवी ड्यूटी लिखता है तो मेरे 3 कीवर्ड्स मैच करेंगे, तो अमेजन को पता चल जाएगा कि ये की लिस्टिंग के कीवर्ड्स से मैच कर रहे हैं, ये रिवेलेंट लिस्टिंग है कस्टमर के कीवर्ड्स के रिलेटेड, तो ये वाली लिस्टिंग उठा के मुझे कस्टमर को दिखानी है, तो अमेजन मेरी लिस्टिंग उठा के कस्टमर को दिखा देगा। ठीक है, इसी तरीके से अब मेरे यहाँ पे देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक दोनों लिखा है। ठीक है, तो कल को अगर कोई जो है प्लास्टिक स्कूप सर्च करता है तो भी उसको मेरी लिस्टिंग दिखेगी, अगर वो स्टेनलेस स्टील स्कूप जो है वो सर्च करता है तो भी उसको जो है मेरी लिस्टिंग दिखेगी। ठीक है, तो जिस सिचुएशन में भी कस्टमर सर्च करेगा मेरी लिस्टिंग उसको लाजमी दिखेगी, क्योंकि मेरी सर्च टर्म्स में वो सारे रिवेलेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, बेशक मेरा प्रोडक्ट प्लास्टिक नहीं है, लेकिन प्लास्टिक वाले अगर कोई प्लास्टिक सर्च करता है और उसको स्टेनलेस स्टील की लिस्टिंग दिख जाती है और उसको दिख जाता है कि यार इसकी रेंज में है, तो वो प्लास्टिक की जगह स्टेनलेस स्टील खरीद लेगा, मेरी लिस्टिंग भी खरीद सकता है। ठीक है,
तो इस तरीके से कीवर्ड्स पे मैं जितने ज्यादा कीवर्ड्स हो सके डालता हूं, और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा डालें, जितने ज्यादा कीवर्ड्स हो सकेंगे आप डालें, ठीक है। अगर कीवर्ड्स आपको जैसे कि अमेज़न के सजेशन में ज्यादा नहीं भी मिले तो आप इस तरीके से एक एक वर्ड को अलग अलग करके एक अलग अलग कीवर्ड बनाए, ताकि जो है अमेज़न अगर कोई सर्च करता है, आप कोई फ्रेज सर्च करता है और उसमें से जो है 2 या 3 वर्ड आपकी लिस्टिंग की कीवर्ड से सर्च टर्म से मैच कर रही है, तो अमेज़न आपकी लिस्टिंग डायरेक्ट उस बंदे को दिखा देगा, ठीक है। तो ये तो सारे कीवर्ड्स लिखने का तरीका, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये तो है अमेज़न का जो है लिस्टिंग्स में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का टैब, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरह की डिस्क्रिप्शन होती है, एक होते हैं की प्रोडक्ट फीचर्स और एक होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सही है। अब यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड लिखेंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, किस क्वालिटी का बना है, क्या चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीजें लिखनी होती हैं आपको यहाँ पर। लेकिन सेलर्स क्या करते हैं कि वो यहाँ पर ये सारी चीजें तो लिखते ही है, ये सारी चीजें एक ही लाइन में लिख देते हैं, और बाकी सारी चीज जो जगह है आपके पास जितने भी लिमिट्स हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें वही सारे रिलेवेंट कीवर्ड्स लिखते हैं जो कि जिनसे जो है उनका प्रोडक्ट जो है रिलेट करता है। अब जैसे कि जो सारे कीवर्ड्स मैंने निकाले हैं वो लोग यहाँ पर डाल देते हैं, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स लिख देते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड भी, और भी बहुत सारी चीजें लिखते हैं जिसमें वो सारे कीवर्ड्स को कवर करते हैं, ताकि जो है अगर कोई प्रोडक्ट को सर्च करता है तो वो चीज उनके टाइटल में भी हो, कीवर्ड्स में भी हो, डिस्क्रिप्शंस में भी हो, ताकि जो है उनका ज्यादा चांस बने कि उनका प्रोडक्ट बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से रैंक करे। तो आइए हम देखते हैं कुछ लोगों की लिस्टिंग्स के डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन इसी तरीके से निकालता हूं, क्योंकि मैं जो है कोई कंटेंट राइटर नहीं हूं, तो मुझे जहन में इतने हैवी फ्रेजेस नहीं आते कि मैं जो है बैठ के एक एक लिस्टिंग्स के फ्रेज लिखने बैठूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा जो होता है दूसरों की लिस्टिंग से जो है इंस्पिरेशन लेता हूं। तो अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आइसक्रीम स्कूपर विद ट्रिगर रिलीज सर्च कर लेता हूं, तो देख रहे हैं सबसे पहला जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आ रहा है इसी को मैं खोल लेता हूं, ठीक है। देख रहे हैं इसके 33,000 तो सिर्फ रिव्यूज हैं, ठीक है। तो हमने भी इसको क्या करना है, हमें इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना है अपने पास, ठीक है। देख रहे हैं इसने अपनी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो हमने क्या करना है, हमने इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना है अपने पास, और कॉपी करने के बाद जो है इसको नोटपैड में पेस्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने सारी डिस्क्रिप्शन जो है अपने पास पेस्ट कर दी है। अब मैं क्या करूंगा, अब इसकी डिस्क्रिप्शन और अपने प्रोडक्ट की जो है मेरा प्रोडक्ट उसको कंपेयर करूंगा, अगर सेम होंगी तो ठीक, नहीं तो मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लूंगा, चेंज कर दूंगा, ताकि जो है ये मेरे प्रोडक्ट के से रिलेटेड रिलेवेंट हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक की एग्जांपल दी है, ठीक है। तो मुझे इसको अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड करना है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, सारी चीजों को एडिट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन मैंने अपने हिसाब से सेट कर ली, ठीक है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मुझे दिखे, ठीक है। तो इसलिए मैं यही वाली डिस्क्रिप्शन अपने लिए यूज करूंगा, और जितने उसके ब्रांड के रिलेटेड थे या कोई चीजें जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर रही थी उनको मैंने डिलीट या रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह मेरे पास ये सारे कीवर्ड्स बन गए, तो अब मैं इनको बारी बारी अपनी लिस्टिंग में पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब ये रहा, मैं पहला सर्च टर्म यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे 5 के 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पेस्ट कर दिए, और सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि मैंने जो है अपने पास ग्रामरली की एक्सटेंशन जो है वो सेव की हुई है, अपने पास इंस्टॉल की हुई है। तो मैं अगर कहीं पे भी इस तरह की कोई एरर्स आए, वो मिस्टेक्स होती है ग्रामर की, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली ये सजेशंस में दे देता है, जिससे जो है मेरा प्रोडक्ट जो और रिवेलेंट लगे, ठीक है, ना कि स्कैमर लगे, स्कैम लगे, ठीक है। ये चीज भी आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपकी प्रोडक्ट में इंग्लिश सही हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि जो है ये आपके एल्गोरिदम को लर्न करने में मदद करती है आपके लिस्टिंग के। और आपके यहाँ पे इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर इंग्लिश मिस्टेक्स होंगी तो आपके प्रोडक्ट के लिए ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो सारा प्रोसेस की अमेज़न की लिस्टिंग के टाइटल, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपको टाइटल, डिस्क और कीवर्ड किस तरीके से डालने हैं। ये 2 जो है आपकी मेन चीजें हैं। डिस्क्रिप्शन आपकी मर्जी, आप जो है डिटेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वो प्लस पॉइंट है, नहीं डालेंगे तो उससे आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और मेन चीज जो है आपका प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट नेम, टाइटल हो गया जो भी है, और कीवर्ड्स, ठीक है। ये 2 चीजें एक आपकी ऐसी है जो कि आपके प्रोडक्ट को रैंक करने में मदद करती है, जो कि आपकी प्रोडक्ट की एसईओ होती है। तो इन चीजों पे आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको प्रोडक्ट टाइटल या कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं जितना जल्दी हो सके आपके सवाल का जवाब देके आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। सब्सक्राइब करना चैनल पर बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई चार्जेस नहीं होते, ना यूट्यूब लेता है ना मैं लेता हूं, ठीक है। तो प्लीज 2 क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं जमान और यह जमान मेथड। अल्लाह हाफिज।